नीचे जमीन पे लिटा दिया। जितना उसको लिटाया उतना जमीन पे खुदाई कर दी, ड्रम आधा जमीन के अंदर दबा दिया। अब क्या हो गया, ड्रम फिक्स हो गया। तो ऐसे ही ड्रम था। अब इसको मैं बनाऊं कैसे? समझे, ये वो ड्रम लेटा हुआ आधा, ये बाहर निकला हुआ। ये ड्रम दो रंगा था, रेड एंड व्हाइट। क्या था? रेड एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है ग्रुप टास्क में? इन बाउंड फॉर द लगेज, आउट ऑफ बाउंड फॉर यू। और हाँ, एक और बात भूल गया, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमने इतनी तफसील में बात नहीं की अभी, वो हम अगले मंडे से स्टार्ट करेंगे। आईएसएसबी में वो अल्फाज जो वो आपके कान में डालेंगे, आपने उनके कान में डालने। जैसे मैंने क्या वर्ड यूज किया, लगेज। हो सकता है वो वर्ड यूज करे मटेरियल, आपने मटेरियल कहना। मैंने कहा पिट, हो सकता है वो प्लेटफॉर्म के, हो सकता है वो ब्लॉक कह दे। ये याद में, मिलिट्री प्लानिंग, ग्रुप प्लानिंग, ये याद रखना है, कान खोल के रखने, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, ऊपर से एक रस्सा आ रहा था दरख्त पे से, यहाँ पे पीछे क्या था मुझे याद नहीं है। आगे थी फिनिशिंग लाइन। ये फिनिशिंग लाइन ऐसी थी कि इस ड्रम से इधर तक कोई फटा नहीं लग रहा था, कोई फटा। तो करना क्या था कि यहाँ पे खड़े होके इसके ऊपर फटा लग रहा था, लेकिन फटा यहाँ पीछे बंदे ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो उसकी ऐसे पे जगह थी, हिलता था। तो मैंने इसके ऊपर खड़ा था। करना क्या था कि इसका स्विंग लेके ना, स्विंग लेके जाना था और फिनिशिंग लाइन के पास टप जाना था। तो मैंने पहले जब स्विंग लिया, और जब मैं, जैसे आज जब आप लोग टर्न स्विंग करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि मैं क्रॉस करूंगा कि नहीं। अगर आपको लगे कि नहीं हो रहा तो फिर आप रस्सा छोड़ते नहीं है, आप उसके साथ, रस्से के साथ पक्के रहते हैं, वापस आ जाते हैं या दरमियान में रुक जाते हैं। तो जब मैंने पहला स्विंग लिया तो मुझे पता चला कि यार अब मैंने रस्सा छोड़ा ना तो मैं फिनिशिंग लाइन के पार नहीं जा सकूंगा, और अगर मैं फिनिशिंग लाइन से पहले गिर गया, जमीन तो आउट ऑफ बाउंड है, फाउल हो जाएगा। मैं वापस ही आ गया, वापस आके फिर खड़ा हो दोबारा। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मुझे खुद ही पता चला। मैंने ऊंची आवाज से कहा अल्लाहू अकबर, स्विंग हो गया पास। मेरे कहने पे ना करें आप ये, वैसे मैं बता रहा हूं कि ये क्या था, नेचुरल। मेरे कहने पे आप भी, अगर आपको वाकई उस वक्त, जैसे मैं कहता होता हूं कि नमाज में जो आप रोते हैं ना, नमाज में जो आप रोते हैं, ये रोना अल्लाह की तरफ से आता है। बंदा कभी आप नियत करके रो नहीं रो सकेंगे। नमाज में जब रोना आएगा, कब आएगा? जब ऊपर से अल्लाह ताला चाहेगा, बंदा खुद करके नहीं रो सकता। तो ये है नेचुरल, नेचुरली वो आवाज निकली। और ये और अब ये रीडिंग कमाल चीज है, रीडर्स और लीडर्स। उससे पहले अब तो आपका दौर बहुत अच्छा हो गया। हमारे दौर में वो कहते थे कि किताबें पढ़ो, जो फौजियों ने लिखी थी। किरदार साज एक किताब थी, एक और किसी कर्नल साहब की किताब थी। फिर हम नसीम इजाजी के नावल पढ़ा करते थे, और तलवार टूट गई, और तो नाम भी भूल गए। तो उसमें एक कर्नल साहब का पढ़ा, कर्नल साहब अपना वाकया लिख रहे 71 की जंग का। वो कहते हैं मेरे सामने एक सिख आ गया। उस वक्त वो कर्नल साहब लेफ्टिनेंट थे। कहते हैं सिख आ गया। आप तो सिख तो सिख होते हैं पार्टी में। मैं कहता मैं, अब आप देख लें लेफ्टिनेंट क्या होगा, आप ही जैसा ही होगा, ठीक है कि नहीं? तो वो चिड़ी पहलवान कहते हैं मैं जब वो फायर, जब राउंड्स ख़त्म हो गए, गोलियां ख़त्म हो गई, तो फिर उसके बाद वो आपके उसके आगे ना, G3 के आगे वो डैगर लगा होता है, बोनेट कहते हैं उसको, तलवार, तलवार नहीं, छुरा सा होता है। उससे कहता कहता आमने सामने हम माथा पे, हाथ पे आ गए। किस पे आ गए? हैंड फाइट, कुश्ती स्टार्ट हो गई। कहता है वो मेरे ऊपर बैठ गया। कहता मैं ऐसे नीचे से लेने जाए। मैं कहता बस मुझे उसने जाम ब्लॉक कर दी, बैठ गया। कहता मुझे और कुछ नहीं आया, मैंने नारा लगाया अल्लाहू अकबर। कहता मुझे नहीं पता चला क्या हुआ। कहता वो नीचे था, मैं उसके ऊपर था। और कहता उसको मैंने मुक्के मार मार के कत्ल कर दिया। मुक्के मार के बंदा मारना आसान काम नहीं है, ये देख ले। ऐसा जज्बा आया अल्लाह अकबर कह के।
कहता है वो बहुत तगड़ा था। तो मेरे में पता नहीं जोश कहाँ से आया, मैं उसको मैंने उठाया, नीचे बैठाया। कहता है मुक्के मार मार के मुझे एकदम ख्याल आया कि बस अब तो ये मर गया। ठीक है कि नहीं? बंद कर।